अब खबर पाली से, जहां नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नशे का कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मादक पदार्थ बेचने वाले माफिया पर अंकुश लगाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों तरीके से ही चीज़ें चलती है। थोड़ा सा अवेयरनेस भी ज़रूरी है और थोड़ा एनफोर्समेंट भी ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के तौर पे तो क्योंकि सभी विभाग भी लगे हुए हैं, तो पुलिस की भी ये पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यूथ है उस तक हम पहुँचे। और जिस तरह से एक जो नया नशा हमारे बीच में एक चैलेंज के रूप में खड़ा है, एमडी और स्मैक के रूप में, जो बहुत ही घातक भी है और कहीं ना कहीं यूथ को उसमें अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। तो हमारी मुहिम रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रिहैब सेंटर्स तक हम पहुँचें, चाहे वो पुलिस मित्र के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सीएलजी मीटिंग के थ्रू हो या जन सुनवाई के थ्रू हो। तो उससे एक अवेयरनेस का दौर हम चलाएंगे। सेकेंड, हमारा जो मेन वर्क रहेगा वो एनफोर्समेंट की तरफ रहेगा। जो इसके मेन सप्लायर है एनडीपीएस के, चाहे वो एमडी के हों, स्मैक के हों, अफीम के हों, जहाँ से मेनली इसका रूट बनता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर करें। और जो बड़े तस्कर हैं, जैसे कि एक्ट में भी प्रावधान है, कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है, चाहे वो 68F में हो, चाहे वो फिट एनडीपीएस में हो। तो हमारा प्रयास रहेगा कि, और अभी रिसेंटली भी जो हमने गैंग्स में देखा है कि नए कानून में प्रावधान आया है कि ऑर्गेनाइज गैंग के खिलाफ में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। यदि उसको हम जोड़ते हैं तो बेल लेना और भी मुश्किल हो जाता है और जुडिशियल कस्टडी भी आगे तक थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि थोड़ा लोगों में भी एक सुरक्षा का माहौल उत्पन्न होता है। तो हमारी यही प्रयास रहेगा कि ये जो ऑर्गेनाइज गैंग जिस तरह से काम कर रही है और जो बड़े तस्कर हैं, उनको इन लीगल प्रोविजंस के तहत हम उनके खिलाफ में कार्रवाई करें, जिससे कि इस पर थोड़ा लगाम लग सके। बन चुकी है, समाज में एक प्रथा है इसकी अफीम की मनवार करनी या नशे की उस पर किस तरह से आप अंकुश लगाने के लिए योजना बना रहे हैं? देखिए, जैसा कि पहले अभियान चलाया ही जा रहा है, पहले तो अवेयरनेस है, थोड़ा सा लोगों को भी अपने आप को ये सुधारना होगा कि भी ये कुरीति है, उनको ये मानना पड़ेगा पहले। तो हमारा उस ओर भी पुरजोर हमारी कोशिश है कि उनको ये समझाया जा सके कि भी इसे यूथ में या आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए बिल्कुल भी सही या औचित्य नहीं है। तो वो अवेयरनेस तो हमारी चल ही रही है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी बताया कि एनफोर्समेंट की तरफ भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहेगा कि ये मिलना ही कहीं ना कहीं दुर्लभ हो जाए। शायद अभी मिलना ईजी है इसलिए चल भी रहा है, मिलना जितना ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगा, जितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, तो वो एनफोर्समेंट के थ्रू हमारा पॉसिबल रहेगा।